खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा और प्रेरणादायक क्रांतिकारियों में से एक, जिन्होंने अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी न केवल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए जीना चाहता है। भगत सिंह का जीवन साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प की एक ऐसी मिसाल है जो हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बनगा गांव, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। भगत सिंह के परिवार में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन से ही भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। एक घटना जो उनके जीवन को गहराई से प्रभावित करती है वह है 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने इस नरसंहार के बारे में सुना। उस दिन उन्होंने जलियांवाला बाग जाकर मिट्टी एकत्र की और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने उस मिट्टी को अपने कमरे में रखा और प्रतिज्ञा की कि वे अंग्रेजों के अत्याचारों का बदला लेंगे। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की। बाद में वे लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़ने गए। वहां उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारियों से हुई, जिनमें सुखदेव और राजगुरु शामिल थे। भगत सिंह ने अपनी शिक्षा के दौरान ही यह समझ लिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष केवल हिंसा से ही नहीं, बल्कि विचारधारा और जनजागरण से भी जीता जा सकता है। उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद का गहन अध्ययन किया और यह मानने लगे कि भारत की आज़ादी के साथ साथ समाज में समानता और न्याय की स्थापना भी जरूरी है। भगत सिंह ने लिखा था, मैं एक इंसान हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है वो मुझे प्रभावित करता है। 1920 के दशक में भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्य बने, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना और एक स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना करना था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला जी पर पुलिस की लाठीचार्ज के कारण चोटें आईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते गए, उन्होंने अपने विचारों को कार्य में बदलने का निश्चय किया। 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या के बाद भगत सिंह ने निर्णय लिया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सीधा टकराव करेंगे। लाला लाजपत राय की हत्या पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर हुई थी। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉट की हत्या का प्रयास किया, लेकिन गलती से पुलिस के एक अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस घटना ने उन्हें और अधिक क्रांतिपथ पर अग्रसर कर दिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में एक बम फेंकने की योजना बनाई। उनका लक्ष्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था। उन्होंने बम फेंकने के बाद शांति से आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी योजना का उद्देश्य स्पष्ट किया। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और अपनी गिरफ्तारी दी। असेंबली बम कांड के दौरान भगत सिंह ने जो वक्तव्य दिया वो उनकी विचारधारा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार भारतीयों की आवाज को नहीं सुन रही है और इसलिए उन्हें एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो सरकार को झकझोर कर रख दे। भगत सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने अदालत में अपने विचारों को प्रदर्शित करने का मौका लिया और अपने वक्तव्यों के माध्यम से क्रांति को सही ठहराया। उनके विचारों ने जनता का ध्यान आकर्षित किया और वे देश के युवा वर्ग के आइकन बन गए। भगत सिंह के जीवन में चंद्रशेखर आजाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे उनके आदर्श थे। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को प्रेरित किया कि कैसे अपने मिशन के लिए हर हाल में लड़ना है। आजाद की शहादत ने भगत सिंह को और भी अधिक दृढ़ संकल्पित किया। भगत सिंह को असेंबली बम कांड के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने अपने विचारों को और मजबूत किया। उन्होंने कई पुस्तकें पढ़ी और लेख लिखे। जेल में उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल की, जिसका उद्देश्य कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना था।
भगत सिंह ने जेल में रहते हुए अपने विचारों को लिखित रूप में संजोया। उनके लेख और पत्र आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने लिखा, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जिए जाने वाले बोझ का नाम नहीं है, बल्कि यह तो एक विचार है, एक संदेश है, एक आदर्श है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह ने मृत्यु से पहले कहा था, मैं एक इंसान हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है वो मुझे प्रभावित करता है। भगत सिंह की फांसी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका बलिदान युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए जीता और मरता है। भगत सिंह की विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। उनके विचार और आदर्श हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची आज़ादी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और बौद्धिक भी होती है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। भगत सिंह ने कहा था, मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जहाँ हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जहाँ कोई गरीबी ना हो और जहाँ हर किसी को शिक्षा और सम्मान मिले। उनका ये सपना आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। भगत सिंह का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति का अर्थ केवल झंडे लहराना या नारे लगाना नहीं है, बल्कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखना है। उन्होंने अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया और हमें ये सिखाया कि सच्चा बलिदान वही है जो देश और मानवता के लिए दिया जाए। भगत सिंह की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों और आदर्शों के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखें। भगत सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा और उनकी कहानी हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। भगत सिंह की शहादत के बाद देश भर में एक बड़ी लहर उठी। युवा वर्ग उनके लिए प्रेरणा स्रोत बना और उन्होंने उनके आदर्शों को अपनाया। कई क्रांतिकारियों ने उनकी शहादत को अपने कार्यों का उद्देश्य बनाया। उनके विचारों को फैलाने के लिए अनेक प्रकाशनों और संगठनों का निर्माण किया गया। भगत सिंह ने अपने लेखों और भाषणों में सामाजिक समानता, वर्ग संघर्ष और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय से भी प्राप्त करनी है। उनका यह विचार आज भी प्रासंगिक है और हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक विचारक, लेखक और समाज सुधारक भी थे। उनकी जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि युवा शक्ति में अपार क्षमता होती है और यदि इसे सही दिशा दी जाए तो वह किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है। उनके आदर्शों को अपनाकर हम अपने समाज को बदल सकते हैं। भगत सिंह ने अपने जीवन में नैतिकता, साहस और देशभक्ति को सर्वोपरि रखा। उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनकी सोच और कार्यों ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। हम सभी को उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि अपनी सोच में दृढ़ रहना और अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। भगत सिंह की कहानी न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अद्भुत कहानी है, बल्कि यह हमारे लिए एक प्रेरणादायक संदेश भी लेकर आती है। उनकी शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या होता है और इसके लिए हमें किस प्रकार का बलिदान देना पड़ सकता है। आज जब हम उनके योगदान को याद करते हैं, तब हमें ये समझना चाहिए कि उनकी सोच और विचार आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखते हैं। भगत सिंह ने हमें ये सिखाया कि हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भगत सिंह का जीवन हमें ये बताता है कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल बाहरी उपनिवेश से नहीं, बल्कि आंतरिक दासता से भी मुक्ति में निहित है। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम एक प्रगतिशील समाज की दिशा में बढ़ सकें। उनकी याद में हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यही शिक्षा देती है, सिर्फ स्वाधीनता ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की उन्नति के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। तो चलिए, हम सभी मिलकर भगत सिंह के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, बहादुरी, खुद पे विश्वास।